नमस्कार, मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूं। आज मैं दुखी मन से पूरी सनातन दुनिया के सामने अपने दुख को साझा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत मजबूर हूं। इस्लामिक साजिश और इस्लामिक कट्टरता के जाल में मैं कलयुग के अभिमन्यु की तरह फंस चुका। आज से 1.5 साल पहले मैं वसीम रिजवी हुआ करता था। तब मैं 2 बार राजमंत्री दर्जा प्राप्त रहा। मैं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का 4 बार निर्वाचित अध्यक्ष रहा। मेरा धार्मिक जीवन अयोध्या राम जन्मभूमि से शुरू हुआ। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर बनने का मुकदमा चल रहा था, तो मैं उसमें एक पक्षकार था। मैंने भगवान श्री राम को सपने में देखा। मैं मुसलमानों के कट्टर रवैये से परेशान था। मैंने सुप्रीम कोर्ट में भगवान श्री राम के मंदिर के पक्ष में हलफनामा दिया। मुसलमान मुझसे नाराज हो गया। मैंने उनकी विचारधाराओं से संघर्ष करते हुए सुप्रीम कोर्ट में 26 आयतों के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया, क्योंकि ये वो 26 कुरान की आयतें हैं जो गैर मुसलमानों को काफिर कहती हैं, सनातन धर्म वालों को काफिर कहती हैं, उनके जीने का अधिकारों को छीनती हैं, उन पर जुल्म जारती करने की शिक्षा देती हैं। तब तो मुसलमान मेरा और ज्यादा दुश्मन हो गया। मेरे सर की कीमत लगने लगी, क्योंकि इस्लाम में जो कुरान मोहम्मद और कुरान की विचारधारा को नकारे उसकी सजा मौत होती है। दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकी व्यक्ति के गुर्गे मुझे मारने आए, मेरी हत्या करने आए, जिन्हें दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। कश्मीरी आतंकवादी मेरी जान के दुश्मन हैं। पाकिस्तान की आतंकी संगठनें हमको धमकियां देती हैं, मेरी जान की दुश्मन है। इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए उनकी तलवारें मेरी गर्दन को तलाश रही हैं, लेकिन मैं घबरा नहीं रहा था और न आज घबराया हूं। मुझे 4 महीने हरिद्वार की जेल में रखा गया। मैं नहीं टूटा। मैं जितेंद्र नारायण सिंह बनकर हरिद्वार जेल में गया था और जितेंद्र नारायण सिंह बनकर हरिद्वार जेल से वापस आया। मैं चाहता था कि सनातन धर्म में वापस आकर घर वापसी करके सनातन धर्म के लिए जो मानसिकताएं दुश्मन हैं, जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करती हैं, उनकी विचारधाराओं से हम संघर्ष करेंगे एक योद्धा बन के। लेकिन आज हम बहुत मजबूर हो गए, क्योंकि पिछले 1.5 सालों से जब से हम सनातन धर्म में आए हैं, मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमों की एक बाढ़ आ गई है। बेहिसाब फर्जी मुकदमे दाखिल किए जा रहे हैं। मुस्लिम मुल्ला कर रहे हैं, आतंकी संगठनें कर रही, इस्लाम के मानने वाले लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं घबरा नहीं रहा, क्योंकि मेरा जीवन एक संघर्ष है और सनातन धर्म के लिए मैं अपने जीवन को दे चुका हूं। लेकिन एक बहुत गंदा मुकदमा लखनऊ के मुल्ला कल्बे जवाद ने साजिश कर मेरे खिलाफ उन दिनों लिखवाया था, जब हम कुरान के सिलसिले में, कुरान की विचारधाराओं के मामले में संघर्ष कर रहे थे। मेरा एक ड्राइवर था जो कई सालों से मेरे
कि यहाँ नौकरी करता था, मुसलमान था। लेकिन उस वक्त मैं ये जानता नहीं था कि गरीब मुसलमानों की अंतरात्मा होती नहीं है, वो चंद टुकड़ों पर भी किसी के लिए भी बिक जाती है। उस सलमान नामक ड्राइवर को मुल्ला कल्बे जवाद ने पैसों की लालच देकर तोड़ा। मेरी गोपनीय रिपोर्टें उससे ली जाती थी, हम कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरी मेरी सारी गोपनीय रिपोर्टें मुल्लाओं के व्यक्तियों द्वारा मुल्लाओं तक पहुंचाई जाती थी। मुझे जब इस साजिश का खुलासा हुआ तो मैंने उस ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया। वो ड्राइवर सीधा मुल्ला कल्बे जवाद, जो लखनऊ का एक आतंकी मुल्ला है, जो कश्मीरी आतंकियों को मदद पहुंचाता था, गैर कानूनी तरीके से मदरसे चलाता है, उसकी कट्टरपंथी विचारधारा, जो उसका कट्टरपंथी एम्पायर है, वो बचा रहे, इसलिए हर हुकूमत से समझौता करके हुकूमत के करीब रहने की कोशिश करता है ताकि वो बचा रहे। जब वो बचा रहेगा तो जिहाद सुरक्षित रहेगा। उस मुल्ला ने मेरे खिलाफ उस ड्राइवर की बीवी से एक मुकदमा लिखवाया जिसमें यह कहा गया कि मैं 6 महीने पहले उस औरत से, जो 4 बच्चों की अम्मा है, गस्सालन परिवार की है। इस्लाम में गस्सालन वो होते हैं जो मरने के बाद मुर्दों को नहलाते हैं। उस औरत के साथ मैंने बलात्कार किया था। ना कोई मेडिकल, ना कोई प्रूफ, मैं कभी उधर गए ही नहीं। लेकिन माननीय न्यायालय के आदेशों से मुकदमा लिख दिया गया। पैरवी होती रही उसकी जांच। एक कट्टरपंथी आईओ जो शहादतगंज में नियुक्त था एसएसआई पद पर, एसएम जैदी, उसको दे दी गई, जो मुख्तार अंसारी का भी करीब है। पुराने लखनऊ में जब मुख्तार अंसारी की प्लाटिंग हुई तो उसकी जमीन पर मकान बनवा कर रहता है। मुल्ला कल्बे जवाद का करीबी है। मुल्ला के कहने पर उसने साजिशन फर्जी गवाहों के जरिए उस केस पे 1 साल जांच की। लेकिन इधर 2-3 महीनों से जब उनको यह पता चला, आतंकी संगठनों को, इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों को, कि हम कुरान के ऊपर एक वेब सीरीज बना रहे हैं, ये मेरा अधिकार है, जो सच है उसको दुनिया के सामने रखा जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तब मुल्ला अंदर अंदर सक्रिय हो गए और कट्टरपंथी आईओ से मिलकर मेरे खिलाफ गैर जमानती वारंट ले लिए गए। मेरे घरों की कुर्की की अब नौबत आ चुकी है। मेरे खिलाफ पुराने लखनऊ के थानों से पुराने केसेस में चार्जशीट लगाई जा रही है। राम जन्मभूमि एक फिल्म मैंने बनाई थी जो सेंसर बोर्ड से पास होने के बाद रिलीज हुई थी। आज से 5 साल पहले उसके खिलाफ किसी व्यक्ति ने, जो इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखता था, एक मुकदमा थाना चौक में लिखवाया था। कोई फिल्म की रिलीज होने पर बवाल नहीं हुआ। फिल्म सेंसर बोर्ड से पास है, लेकिन उसके बावजूद 1-2 महीने पहले उसमें मेरे खिलाफ चार्जशीट लगा दी गई। शहादतगंज थाने से 2-2 मुकदमों में चार्जशीट लगा दी गई। मैं बहुत परेशान हूं। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं। मैं पिछले 2 महीने से, जो मेरे संगठन मेरी मदद करते थे, जो राम जन्मभूमि में और दूसरे इश्यूज में मेरा साथ देते थे, चाहे वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, या सनातन धर्म के
वो महामंडलेश्वर हूं। मैं पिछले 2 महीनों से सबसे संपर्क कर रहा हूं, मेरी कोई मदद करता नहीं, लेकिन सब आश्वासन देते हैं कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। लेकिन हालात तो बदतर होते चले जा रहे हैं। मैं एक अनाथ की जिंदगी सनातन धर्म में घर वापसी के बाद बिता रहा हूं, लेकिन इन बातों से मेरी इस्लाम धर्म के मानने वाले मुल्ला जो मुझे तकलीफें दे रहे हैं, वो कट्टरपंथी मुल्ला खुश ना हो, क्योंकि ये मेरे सनातनी परिवार की अंदर की बातें हैं। तुम्हारी विचारधारा के खिलाफ जब तक मैं जिंदा हूं लड़ता रहूंगा। अगर मेरा जीवन समाप्त हो गया तो मेरे चिता की अग्नि भी इस्लामिक कट्टरता को ललकारेगी। लेकिन मैं मजबूर हूं। मैंने आदरणीय राष्ट्रपति जी से अपनी जीवन को समाप्त करने की इच्छा, मृत्यु की अनुमति मांगी है। मैं पिछले 1.5 सालों से इन फर्जी मुकदमों से तंग आ गया हूं। इस बलात्कार के मुकदमे में जो आयु मेरी जांच 1 साल से कर रहा था, अभी उसका ट्रांसफर जरूर हो गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इस जांच को शहादतगंज इंस्पेक्टर देख रहे हैं, लेकिन मुझे निष्पक्ष जांच की इसलिए उम्मीद नहीं है क्योंकि पुराने लखनऊ को मैं बचपन से देख रहा हूं, हुकूमतें चाहे जिसकी हो, लेकिन इस पुराने लखनऊ के थानों के जो इंचार्ज होते हैं वो कट्टरपंथी जो यहां पर शिया सुन्नी मुल्ला हैं, उनके दबाव में काम करते हैं। उनके कहने से नाजायज काम भी करते हैं। ऊपर के अधिकारी जो इस जनपद लखनऊ के बड़े पुलिस अधिकारी हैं, उनको सही रिपोर्ट नहीं देते, जिसकी वजह से सही बात ऊपर तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि उनको लॉ एंड ऑर्डर कायम करना है इन थानों में। कुछ दिन की इन थानों में उनकी नौकरी है। वो मुल्लाओं से किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहते। मैंने हर संगठन से, हर जिससे भी मैंने मदद मांगी, उससे सिर्फ यही कहा कि मेरी जांच, उच्च स्तरीय जांच करा दो। इस जो फर्जी इल्जाम, जो कलंकित करने के लिए इल्जाम मेरे ऊपर लगाया गया है, इसकी जांच सीबीआई से करा दो, सीबीसीआईडी से करा दो, किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से करा दो। मुझे न्याय चाहिए है। मुझे चाहिए है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो, मुल्लाओं की साजिश का खुलासा हो। जिस औरत ने मेरे ऊपर बलात्कार का इल्जाम लगाया, उसका पति जो मेरा ड्राइवर था, आज मुल्लाओं के पास ऐश कर रहा है। उसको इनाम के तौर पर वक्फ की जमीन दी गई, उस पर लाखों रुपए का मकान बना के दिया गया। आज वो नई पल्सर लेकर घूम रहा है। हर महीने उसको इनाम के तौर पर पैसे दिए जा रहे हैं और मेरे मुकदमे में पैरवी करने के लिए इनाम दिए जा रहे हैं। मैं मजबूर हो चुका हूं क्योंकि मैं डिप्रेशन की लास्ट स्टेज पे आ चुका हूं। मैं अब खुदकुशी करना चाहता हूं, अपने जीवन को समाप्त करना चाहता हूं। जो सीरियल मैंने बना रहा था, जब मुझे पता चला कि मेरे घर की कुर्सियां की नौबत आ गई है, तो मैंने उस सीरियल की शूटिंग भी रोक दी। अब मैं कुछ भी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं, वित्तीय हालात से टूट चुका हूं। क्योंकि जब मैंने घर वापसी की तो अपने परिवार को छोड़ा, समाज को छोड़ा, मुसलमानों के साथ में जो छोटे छोटे कारोबार थे उनको छोड़ा। मैं बहुत परेशानियों की तरफ अब आ चुका हूं। अब मैं जीना नहीं चाहता, सिर्फ इतना जरूर चाहता हूं कि मैं इस कलंकित इल्जाम
को लेकर मरूं नहीं। अगर मरूं तो मैं अपनी खुद हत्या करके मरूं कि दुनिया इस बात की गवाह रहे कि मैं इस कलंकित इल्जाम में जी नहीं सका। लेकिन मैंने अपने इज्जत के खातिर, सनातन धर्म बदनाम ना हो, क्योंकि मैं सनातन धर्म में मैं घर वापसी करके आया हूं, मैंने खुदकुशी कर ली। मैं अब भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं सनातन धर्म के महामंडलेश्वरों से, सनातन धर्म की राष्ट्रवादी हिंदूवादी संगठनों से कि मुझको जो कट्टरपंथी मुसलमानों के मुल्ला साजिशन फंसा रहे हैं, इसमें मेरी मदद कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। मेरी बात आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाइए, क्योंकि हम जानते हैं वो न्याय के देवता है, हर सनातन की आवाज सुनते हैं। मेरा दुख दर्द अगर उनको पहुंचा दिया जाएगा तो मुझे न्याय जरूर मिलेगा। मैं अनुरोध करता हूं राष्ट्रपति जी से, या तो मुझे न्याय दीजिए या मुझे अपने जीवन को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। मैं बहुत परेशान हूं, मैं टूट चुका हूं। हो सके तो मेरी मदद कीजिए।